ये चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी ने सरेंडर कर दिया या कंडीशंस ने करवाया है? राजस्थान रॉयल्स ने इतनी अच्छी प्लानिंग की, बॉलिंग की, जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी कंप्लीटली फेल हो गई। अभी तक 2 मैचेस से आने में यहाँ तक क्या बदला है? शायद ये 22 गज की पट्टी बदली है। इससे पहले आपने देखा 200 बना चेज हो गया, 220 बना चेज हो गया। लेकिन इस मैच में गुवाहाटी में कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, विकेट पे मॉइस्चर था, स्टिकीनेस थी, उसका पूरा फायदा उठाया राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने क्या किया? क्योंकि उनके पास जो शुरू में 2 बल्लेबाज थे वो ऐसे बैट्समैन हैं जो थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं और कंडीशंस एसेस भी करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा जल्दबाजी में रहे। और ऋतुराज गायकवाड़ पोस्ट मैच में ये बात भी कर रहे थे कि विकेट भी गिरे तो माइंड में आजकल जो है वो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में यही रहता है कि आप एक अच्छा स्कोर बनाएं जो मैच विनिंग हो। और इसमें ज़्यादातर टीमों से असेसमेंट में गलती होती है कि अच्छा स्कोर, मैच विनिंग स्कोर क्या है। आपके 3-4 आउट हो गए, उसके बाद आप असेस करने जाएं तो आप मान लीजिए कि असेसमेंट कर भी लेते और 128 की जगह पर 178 बना लेते, तो क्या आप जीत सकते थे? वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसीलिए आप फेज वाइज गेम को खेलें कि पहले 6 ओवर में इन कंडीशंस में हमें कैसे बल्लेबाजी करनी है, विकेट्स इन हैंड रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 6 ओवर में 80 रन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों की गलतियां जो है वो सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स से नहीं हो रही। जो टीमें पहले बल्लेबाजी कर रही हैं वही चीज़ जो है वो SRH की टीम के साथ भी हुई थी। शुरू में पावर प्ले में उन्होंने 3 विकेट गंवा दिए। उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी थी और वो विकेट क्या था कि बाय द टाइम और बेटर होता गया था, तो बाद में जो बल्लेबाजी करने के लिए बैट्समैन आए वो स्कोर बनाते चले गए और 200 बन गया था। ये विकेट उतना तेजी से बेहतर नहीं हुआ। हाँ, हुआ थोड़ा बहुत, जो इंप्रूवमेंट होती है विकेट में बाय द टाइम, थोड़ा सा बॉल गिरती रहती है विकेट पर और प्लेयर दौड़ते रहते हैं, उससे थोड़ा बहुत मॉइस्चर निकलता है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है इस तरह के। क्योंकि यहाँ पर मैं बैट्समैन की जो पॉपिंग क्रीज वगैरह है वहाँ पर भी देख रहा था, वो साफ दिख रहा था कि इतना ज़्यादा मॉइस्चर था इस विकेट पर, तो बैटिंग ईजी थी नहीं। बट चेन्नई सुपर किंग्स थोड़ा सा बेटर एप्लीकेशन जो है वो दिखाया जा सकता था। और बैटिंग डेप्थ है इनके पास, इम्पैक्ट सब भी यूज़ किया, सरफराज खान को भी लेके आए। बट आई थिंक ये क्रेडिट जो है वो थोड़ा राजस्थान रॉयल्स को भी जाएगा। कंडीशंस को जितना जाएगा उतना जाएगा। और देखो कंडीशंस बदल गई, कैसे मैच बदल गया। जो बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे वो एकदम से लो स्कोरिंग मैचेस हो गए। और शायद जो फैंस हैं ना, व्यूअर्स हैं, वो इसके बीच का मैच कहीं देखना चाहते हैं। 180, 190, 200 वाले मैचेस, उन पर अच्छी फाइट हो, अच्छा मुकाबला देखने को मिले। लेकिन ये मैच थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे चला गया और पहले वाले 2 मैच शायद ज़्यादा ही ऊपर चले गए। अगर बीच का मुकाबला देखने को मिले ना तो मज़ा थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। बट मैं जो बैटिंग की बात कर रहा था चेन्नई सुपर किंग्स की, संजू सैमसन के खिलाफ कुछ स्पेशल प्लान बना के आई थी RR की टीम। उनके लिए शॉर्ट मिड विकेट रखा हुआ था सीधा सामने बॉलर के साथ। फिर इवन ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी जब हो रही थी फील्डिंग तो उनके लिए भी बड़ा अजीबोगरीब पोजीशंस में फील्डर रखे हुए थे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो रियान पराग की कप्तानी है। और इस साल पहली बार पहले मैच में दिख रहा है कि रियान पराग चीज़ों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख रहे हैं। पिछले सीजन ऐसा नहीं दिख रहा था, चीज़ें जल्दी ड्रिफ्ट हो रही थी और अर्ली ऑन कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ और भी है कि देखो आपको आज जो मैच मिला वो बना बनाया मिला। शुरू में आके आपको पहले दूसरे ओवर में ही अगर विकेट मिल जाए तो फिर कप्तान तो डोमिनेट करेगा ही करेगा। फिर वो कंडीशंस ऐसी हों, फिर आपके पास जो गेंदबाज हैं जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, आई थिंक अगर न्यू बॉल बॉलर पे जाओ ना तो राजस्थान रॉयल्स के पास बेस्ट न्यू बॉल बॉलर हैं, बेस्ट न्यू बॉल बॉलर हैं। और इन दोनों को कॉम्बो ही इनको खिलाना चाहिए था। हमने पहले भी बात की थी। हाँ, ये अच्छी चीज़ दिखी जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी में कि उनका गेंद जो है वो अंदर आ रहा था। वैसे आप अगर T20 वर्ल्ड कप में देखो तो उनका अंदर आने वाला गेंद दिख ही नहीं रहा था और शायद वो कोशिश भी नहीं हो रही थी। बहुत जल्दी स्लोअर वंस पे चले जा रहे थे, तो वो सब चीज़ें नज़र आ रही थी उनकी गेंदबाजी में। लेकिन शायद आज क्या हुआ ना कि थोड़ा हेल्प मिली। अच्छा, ये थोड़ा सा हेल्प मिलना ना बॉलर को इनकरेज करता है। और ये जो हेल्प मिली उसने जोफ्रा आर्चर को इनकरेज भी किया, उनको उनकी स्ट्रेंथ पर वापस लौटने के लिए, तो उसका जो है वो काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला। और दूसरी तरफ नांद्रे बर्गर, तो दोनों ही फास्ट बॉलर आप देखो कि अच्छा तेज़ गति से डालते हैं, अच्छे कंट्रोल के साथ डालते हैं, अच्छा टिप्पा दोनों के पास है, अच्छा स्किल सेट दोनों के पास है। तो आई थिंक लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन और सारी चीज़ें मिला लो तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये बेस्ट न्यू बॉल बॉलर है। आप अगर किसी भी टीम में देख लो, फिर इस टीम में आप अगर फॉलो बॉलर्स पर भी आओ तो संदीप शर्मा के हाथ से भी गेंद अच्छा निकल रहा था। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब संदीप शर्मा उम्र बढ़ रही है, पिछले कुछ सीज़न अच्छा किया, इस सीज़न कैसा कर पाएंगे। नहीं, उन्होंने अपनी नकल बॉल, स्लोअर वन, वेरिएशंस बहुत अच्छा डिलीवर किया। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये बंदा पिछले IPL में खेला था और अब आके खेल रहा है।
ऐसा लग रहा है कि वो जैसे बड़े प्लेयर के बारे में बात होती है कि टच में ही रहते हैं हमेशा। शेन वॉन के बारे में कहा जाता था कि वो नेट्स वेट्स में कहीं बॉल नहीं करते थे, सीधा मैच टू मैच बॉल करते थे और कभी लगता ही नहीं था कि वो उतना प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया। तो सिमिलरली संदीप शर्मा का भी वैसे ही लग रहा था, अच्छी गेंदबाजी की। एक अच्छा एडिशन था इनका ब्रजेश शर्मा का। अब इनका स्लोअर बन जो है वो स्पेशली काफ़ी अच्छा है और यॉर्कर से जो कार्तिक शर्मा को इन्होंने सरप्राइज़ किया। तो बंगाल प्रो T20 लीग में अपनी यही दो गेंदें, खास करके जो डिप करता है इनका स्लोअर बन, एक वो चीज़ है, यॉर्कर है, बाउंसर है, बिट लाइक हर्षल पटेल उसी तरह से गेंदबाजी करते हैं, उसी तरह से इनका जो स्लोअर बन जो है वो डिप करता है। बट ये बड़ा करेजियस कॉल था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कि ब्रजेश शर्मा को बाकी जो इंडियन फास्ट बॉलर पहले से रैंकिंग में थे, लाइक तुषार देशपांडे, युद्धवीर सिंह, सुशांत मिश्रा, उन सब के ऊपर खिलाया। उसका एक लॉजिक और भी है कि आपको जब नई गेंद का गेंदबाज मिल गया ना, तो आपको नई गेंद का गेंदबाज नहीं चाहिए, आपको चाहिए डेथ ओवर, मिडिल ओवर्स में आके गेंदबाजी करे। तो उस लॉजिक से गए। तो मुझे लगा कि सिलेक्शन उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा था। 4 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन आपके पास आ गए, स्पिन डिपार्टमेंट आपका उतना फिर टेस्ट ही नहीं हुआ ना, जब ऊपर से विकेट निकल गए और फिर कंडीशंस भी हेल्प कर रही थी। स्पिनर का बॉल भी थोड़ा फंसा है, रविंद्र जडेजा का देखिए आप, थोड़ा सा गेंद फंसा है और जडेजा को तो यही चाहिए। और पता नहीं कौन मेरे वीडियोस रविंद्र जडेजा को भेज दे रहा है। मैं कह रहा था कि उनको T20 में विकेट नहीं मिलते, उन्होंने वनडे सीरीज में 5 मैचेस में एक भी विकेट नहीं लिया था और एक ही मैच में उन्होंने जो है 2-2 विकेट ले लिया। रवि बिश्नोई को भी 1 विकेट मिल गया। तो ऑल एंड ऑल राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी अच्छी है, स्पेशली विद द न्यू बॉल, बट ये कंडीशंस ने भी थोड़ा सा उसको अच्छा बनाया। फिर जो बल्लेबाजी की चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी ने, तो वो भी एक चीज़ रही। अब बल्लेबाजी में तो देखो सब एक तरफा ही चली है पूरी कहानी। और मुझे ये लगा कि कार्तिक शर्मा ने जो बीच में थोड़ी बल्लेबाजी की, क्योंकि यंग प्लेयर वही थे जो थोड़ी देर मिडिल में रहे, एक सरफराज खान रहे, तो इन दोनों का दिख रहा था कि ये मैन इन फॉर्म वाले प्लेयर हैं। कुछ शॉट्स ऐसे खेले भी इन्होंने। कार्तिक के बल्ले से गेंद अच्छा निकल रहा था। इट वॉज अ डिफिकल्ट विकेट, बट जिस तरह से टाइम हो रहा था और बॉल उनके बैट से निकल रहा था, तो आगे मज़ा आएगा। आई थिंक ये देखो थोड़ा सा टेस्टिंग कंडीशंस थी सारे बल्लेबाजों के लिए। और होता क्या है ना कि आप इस तरह के फ्लैट विकेट्स पर खेलने के यूज टू हो गए हैं, तो आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होते इस तरह की कंडीशंस के लिए। तो जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो आप सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये मैच देख करके आप चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी का अंदाज़ा मत लगाइए। ये एक एक्सेप्शन है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये एक एक्सेप्शनल मैच है जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी नहीं चली है। आपको बेटर विकेट्स फॉर श्योर देखने को मिलेंगे जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी जो है जो जरूर परफॉर्म आपको करके दिखाएगी। फिर मैच में सेकंड इनिंग पर आ जाओ जहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने, अब ये कोई मेरे को समझा दे, हम बाकी सारी चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की बात एक तरफ रख देंगे, आरआर की बल्लेबाजी की भी, बाकी बल्लेबाजों की बात एक तरफ रख देंगे और वैभव सूर्यवंशी को आपको दूसरी तरफ रखना पड़ेगा। यार उसी विकेट पर यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे थे, टाइमिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे थे ना वो भी। ध्रुव जुरैल ने आके थोड़े शॉट्स खेले, बट फिर वो एक अनकन्वेंशनल शॉट खेलने में आउट होके चले गए। फिर रियान पराग भी ठीक खेल गए, मतलब इट्स नॉट लाइक, बट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह की बैटिंग वैभव सूर्यवंशी ने की, उसका कोई मैच है, उसको कोई मुकाबला है? कहाँ कहाँ से कैसे कैसे उन्होंने शॉट मार दिया यार। एक बैकफुट से आई थिंक अंशुल कंबोज थे गेंदबाज, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ कौन गेंदबाज था, और इतना हाइट भी नहीं थी बॉल पे, मतलब घुटने की हाइट का बॉल था और उन्होंने पॉइंट के ऊपर बैकफुट से जो छक्का मारा है, भाई साहब बहुत पावर चाहिए आपको, बहुत पावर चाहिए आपको, दानवो जैसी पावर चाहिए उस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के लिए। क्योंकि इसका अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से है कि इस हाइट की गेंद पॉइंट के ऊपर से बाहर जाना, छक्के के लिए बाहर जाना तो बहुत मुश्किल है। देखो चौके लगते हुए हमने बहुत देखे हैं इस तरह की डिलीवरी पर और इस तरह की लेंथ पर, इस तरह की लाइन पर, बट छक्के लगते हुए डेल स्टेन भी कमेंट्री में थे और वो भी बहुत भौचक्के थे कि यार ये वैभव सूर्यवंशी ने कैसे कर दिया। और इवन उन्होंने जो पहला छक्का भी मारा था, पहली बॉल पे तो खैर आउट होते हुए बचे थे, कैच उनका छूट गया था, बट जो पहला छक्का उन्होंने मारा था वो वाला बॉल भी देखेंगे तो कहीं वो ऐसी बहुत परफेक्ट पोजीशन में नहीं थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ पावर जो वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से उन्होंने बॉल को ऐसे क्लियर किया। और अलग बैटिंग हो रही है। देखो माइंडसेट तो है ही है, दूसरा पावर भी है, टाइमिंग भी है, कुछ तो गिफ्टेड है इस लड़के में जो हम अभी तक शायद डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। और लोग बात कर रहे हैं कि यार ऐसे नहीं चलती क्रिकेट, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है कंडीशंस को, आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है बॉलर्स को, बट ये नहीं कर रहा किसी की रिस्पेक्ट, ये अपना गेम खेल रहा है और अपनी गति से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर अगर बॉलिंग की बात कर लें सीएसके की टीम की,
तो क्या असेसमेंट होगी? अच्छी गेंदबाजी की खलील अहमद ने, मेरे हिसाब से अच्छी गेंदबाजी की कंडीशंस थी, तो गेंद उन्होंने शुरू में स्विंग भी कराया, तंग भी किया यशस्वी जायसवाल को, वैभव सूर्यवंशी को नहीं। जिसने भी तंग किया वो यशस्वी जायसवाल को थोड़ा बहुत किया, गेंदें पीछे गई और थोड़ा बहुत बीट हुए या मिस टाइम हुआ जो हुआ। बट वैभव सूर्यवंशी एक एंड से अलग गेम चल रहा था और दूसरे एंड से जो है वो अलग गेम चल रहा था। एक चीज़ मुझे सीएसके की समझ में नहीं आई कि यार मैट हेनरी इन कंडीशंस में भी अगर गेंदबाजी नहीं कर सकते तो किन कंडीशंस में गेंदबाजी कर सकते हैं। और मैट हेनरी एज ए T20 बॉलर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कन्विंसिंग है वो अगर T20 बॉलर। देखो इंटरनेशनल का अगर आप उनका रिकॉर्ड देखो, जिस बॉलर का कोई भी 4 फॉर 5 फॉर नहीं हो तो क्या आप बात करेंगे उसके बारे में। देखो T20 वर्ल्ड कप उनका अच्छा गया, IPL हम इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं। एक्चुअली एक रेपुटेशन है, वो इंडिया के खिलाफ अच्छा करते हैं अक्सर। 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने एक अच्छा स्पेल डाला था और कुछ उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो क्या होता है कि आपका इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा सा नाम है तो वो आपको बाकी गेंदबाजों से आगे रख देता है। बट आई हैव माई डाउट्स कि अगर आप अंशुल कंबोज और खलील अहमद के मुकाबले देखें ना, तो ये दोनों ज़्यादा बेटर T20 गेंदबाज हैं रादर देन आप मैट हेनरी की बात करें। बाद में जैमी ओवर्टन का तो समझ में आता है ना, क्योंकि वो ऑलराउंडर की तरह भी खेल रहे हैं, उन्होंने बल्ले से रन भी बनाए, अच्छी पारी खेली उन्होंने एंड में। शायद अगर वो 40 रन नहीं बनाते तो 120 भी नहीं बनना था, 100 के अंदर ऑल आउट हो जाती चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। और अब देखो इनके पास और ऑप्शंस हैं नहीं, तो इन्हीं में से एक्सप्लोर करेंगे। बट मुझे क्या लगता है बल्लेबाजी भी चेन्नई सुपर किंग्स की यही रहने वाली है, तो मैट हेनरी का कितना यूज़ होगा, क्या उनकी जगह किसी और को खिला सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। बिकॉज अंशुल ने देखो अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेट भी उनको मिले हैं। पॉइंट इज कि अंशुल का गेंद अच्छा शेप भी हो रहा था, मूवमेंट आपको वो दिख रही थी, पेनिट्रेशन वो दिख रहा था उनकी गेंदबाजी में। इवन खलील ने भी दिखाया पहले ही गेंद। अब देखो वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने इन स्विंगर डाला था, LBW की अपील भी हुई, उन्होंने रिव्यू भी किया उसको, तो वो सब चीज़ें हुई हैं जो थोड़ा बहुत दिखा। और जो विकेट में असिस्टेंस था तो उससे वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये मैच तो एक्चुअली कंप्लीटली मिसमैच हो गया, बट कुछ चीज़ें दिखा के भी गया, जैसे वैभव सूर्यवंशी की पारी, जो गेंदबाजी की आरआर के दोनों नई बॉल के बॉलर्स ने, वो एक्सेप्शनल थी। एक्चुअली देखो वही कंडीशंस सेकंड इनिंग में भी सिमिलर सी कंडीशंस बाकी गेंदबाजों को भी मिली थी, लेकिन वो नहीं एक्सप्लॉइट कर पाया उस तरह से ना। मैट हेनरी को पहले ही ओवर मिला था, बट बहुत ईजी खेला, पहले ओवर में उनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई। तो ये क्रिकेट का गेम कुछ ऐसा ही है। और आई थिंक चेन्नई अगर देखो तो जितना बुरा आज खेल के गई है उतनी बुरी टीम नहीं है। सरेंडर जरूर किया चेन्नई की बल्लेबाजी ने, और वो सरेंडर बिकॉज ऑफ कि एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह आया। इसीलिए ना मैच से पहले विकेट और कंडीशंस की असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये पूरे टूर्नामेंट में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अच्छे विकेट पर भी खेलेंगे तब भी टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, और बुरे विकेट पर खेलेंगे तब भी टॉस इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यही आरआर की टीम पहले बॉलिंग करती और अगर सीएसके की टीम पहले बॉलिंग करती और आरआर को बैटिंग करवाती तो कहानी उल्टी भी हो सकती थी। तो दोस्तों ये है ओवरऑल रिव्यू इस मैच का। आप लोग को पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।